अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आई हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ, और ये है मेरी फुल डे की रूटीन। और लेकिन यहाँ पर सुबह का टाइम नहीं है, यहाँ पर रात का टाइम है। और एक रात पहले ही मैंने आटा गूँध के रख लिया था, क्योंकि सुबह को कोई पता नहीं होता कि क्या दिल कर रहा है खाने को। तो फिर अगर तो आटा गूँधा हो तो फिर पराठे भी बन जाते हैं, वरना फिर ब्रेड वगैरह भी चल जाती है। लेकिन मैंने रात को ही आटा गूँध के रख लिया था, क्योंकि आज मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था, और गोभी के साथ पराठे फिर शौक़ से खाए जाते हैं। तो गोभी वाले पराठे भी अच्छे लगते हैं, गोभी के साथ वैसे सिंपल पराठा भी अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं एहतियातन रात को ही आटा गूँध के रख रही थी। और बस यहाँ पर आटा जो है वो हो गया था रेडी बिल्कुल, और इसको फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ तक तो रात थी, और अब यहाँ पर नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह का टाइम है। नाश्ता मैं बना रही थी, और फिर हुआ सुबह ये कि मेरे हस्बैंड कहते कि बस आप ना पराठे वगैरह रहने दें, बस फ्रेंच टोस्ट बना दें मुझे। तो फिर मैंने उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना दिया, अपने लिए भी फिर मैंने वही बना लिया था। और यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं चाय बना रही थी, मैंने एक साइड पे चाय रखी हुई थी। और बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लास्ट वीक वो काफ़ी बीमार रहा है। तो बस फिर उसके लिए मैंने, क्योंकि खांसी भी थी, गला भी ख़राब था, तो फिर मैंने उसके लिए फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाया था। उसके लिए फिर आजकल मैं दलिया बना रही हूँ गंदम का, तो वही फिर मैंने उसको नाश्ते में भी दे दिया था। और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने जो है फ्रेंच टोस्ट बना लिया था। और एग में चीनी डाल के उसको मिक्स किया, थोड़ा सा दूध उसमें डाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने उसमें ब्रेड को कोट करके अच्छे से, और उसको फिर मैंने फ्राई कर लिया। और बेटा भी बहुत शौक़ से खा लेता है फ्रेंच टोस्ट, लेकिन उसको फिर मैंने ख़ुद ही नहीं दिया, ताकि ये है कि उसका गला जो है ना वो प्रॉपर ठीक हो जाए। एंटीबायोटिक वगैरह चल रही थी उसकी, तो इस वजह से फिर मैंने उसको गंदम का दलिया जो होता है ना वो मैं बना के लेती हूँ। तो वही फिर सुबह नाश्ते में भी उसको मैं वही दे देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए थे, और साथ ही मैंने चाय भी रेडी हो गई थी हमारी। तो आजकल विंटर वेकेशन चल रही हैं, इस वजह से सारा दिन घर पे ही होते हैं, तो बस सारा दिन घर के काम ही जो है वो चलते रहते हैं। यहाँ पर अब मैं दलिया जो है वो निकाल रही थी अपने बेटे के लिए, और ये भी मैंने एक दिन पहले बना लिया था। शाम को मैं बना लेती हूँ, तो शाम को भी चल जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में भी, और अगर दोपहर को मैं खिलाना हो तो दोपहर को भी खिला देती हूँ। तो इसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए बस रख दिया था, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और इसकी ठंडक जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा गर्म तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो जो ठंडा होता है ना वो थोड़ी ठंडक ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब यहाँ पर जो मैंने एक दिन पहले का आलू गोभी का सालन था वो मैंने इसमें बॉल में निकाल लिया था। रात को मैंने नहीं निकाला था इसको, ऐसे ही मैंने रहने दिया था कढ़ाई में ही, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर भी अगर चीज़ पड़ी रहे ना तो ख़राब नहीं होती। तो जो फ्रिज है उसमें फिर मैंने नहीं रखा था। अब मैं सुबह जो है वो निकाल के तो फ्रिज में रख दिया, और साथ ही फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। और अब यहाँ पर मेरे किचन के काम हो गए थे, तो मैंने फिर अब यहाँ पर फ्रेश होना था, तो उसके लिए फिर मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। तो आजकल यही है कि हेल्पर जो है वो आ नहीं रही, और इस वजह से फिर खुद ही सफाई सुथराई भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग का काम भी डन कर लिया था, सफाई वगैरह हो गई थी। तो अब बस मैं खुद अपने कपड़े चेंज करने लगी थी फ्रेश होके। तो यहाँ पर मैं प्रेस करी थी अपनी ड्रेस। और यहाँ पर अब जी लंच की प्रिपरेशन हो रही थी, और मैंने आज बनाया था खाने में, दोपहर के खाने में साबुत मसूर, और साथ में मैंने चावल जो हैं वो तड़के वाले बॉईल कर लिए थे। तड़के वाले जो चावल हैं वो तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा प्याज उसमें मैंने थोड़ा सा उसको पकाया। तो जैसे ही वो हल्का सा सॉफ्ट हुआ तो बस उसमें पानी डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया और नमक डाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए पानी में। और बस इसी तरह सिंपल से मैंने चावल बना लिए, और मैं दाल के साथ इसी तरह के चावल बनाती हूँ सिंपल से। और क्योंकि दाल चावल थे तो साथ में फिर मैंने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे, और ये कबाब मैंने पहले से ही बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये होता है कि जब कोई इस तरह सिंपल से दाल चावल हो, चना चावल हो, कुछ इस तरह का सिंपल हो ना, तो फिर ये जो पहले से बने हुए चीज़ें होती हैं ना वो काम आ जाती हैं।
तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर ये कबाब भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि दाल चावल के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये जो ये शामी कबाब हैं, ये मैंने चने की दाल और चिकन के साथ बना के रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए चावल भी बिल्कुल रेडी हो गए थे और बस अब हम यहाँ पर लंच करने लगे थे। तो यहाँ पर हमारा जो दोपहर का खाना है वो रेडी हो गया था और हमें भी खाना खा लिया था, लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो नहीं खा रहा था ये कुछ भी इस तरह का। तो फिर मैंने कहा कि चलें उसके लिए मैं बना लेती हूँ ये फ़्राइज़, क्योंकि ये फ़्राइज़ जो है ना वो शौक़ से खा लेता है। वैसे तो उसका गला ख़राब है, एंटीबायोटिक भी चल रही है, लेकिन कुछ भी नहीं खा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें यही बना देती हूँ, कुछ ना कुछ तो खाए ना वो। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी फिर दोबारा से किचन में। यहाँ पर तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था, शाम का ही टाइम था, 4 बजे का टाइम था। और मैंने फिर यहाँ पर उसके लिए फ़्राइज़ जो हैं वो बना लिए थे। तो फ़्राइज़ मैंने इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिए थे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, वो भी काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। तो उनके लिए भी मैंने बनाए थे। और जैसे ही फ़्राइज़ जो हैं वो बन रहे थे, साथ साथ मैंने थोड़े से जो बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए थे, क्योंकि लंच वाले बर्तन तो मैंने दोपहर को ही खाने के बाद धो लिए थे। और अब ये बस चाय वाले और थोड़े से ये फ़्राइज़ जो मैंने बनाए हैं वो थे। तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं जल्दी से अभी वॉश कर दूँ, ताकि ये वाला काम भी मेरा ख़त्म हो जाए। और जो फ़्राइज़ हैं उनमें मैंने कॉर्नफ्लोर और नमक थोड़ा सा बस ऐड किया था। इस तरह से थोड़े क्रिस्पी से बन जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब यहाँ पर ये बन गए थे तो मैं इनको निकाल रही थी। और अब यहाँ पर बस रात हो गई थी, तो मैं अपने बेटे को सुला दिया था। तो अब यहाँ पर मैं ना उसके लिए दलिया बना रही थी, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो काम आ जाए, सुबह के टाइम भी और दोपहर को भी। तो देसी घी में मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा देसी घी डालती हूँ उसमें, फिर मैंने दलिया को थोड़ा सा भून लेती हूँ, फिर उसमें मैं 3 कप पानी ऐड कर देती हूँ। जब अच्छे से ये गल जाता है उसके बाद फिर मैं इसमें दूध डालती हूँ और एंड में मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। और बस इस तरह से बहुत मज़े का ये बनता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो बस जी यहाँ पर हमारा जो दलिया है वो रेडी हो गया था। तो आज का मेरा व्लॉग था बस यहीं तक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।